सो स्टूडेंट, अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू. ओके, फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट laboratory diagnosis facilities are available. National Institute of Virology, NIV Pune, National Institute of कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑफ NICD दिल्ली. जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टॉपिक का मतलब क्या है, डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू. डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू मतलब क्या होता है कि अगर ये बीमारी होती है तो इसका चेकअप कैसे होता है. चेकअप कैसे होगा कि अगर स्वाइन फ्लू होता है तो उसके जो थ्रॉट यानी क्या होता है, गले में से थोड़ा जो सलाइवा है, थूक की सैंपल ली जाती है और उस सैंपल लेके यहाँ पे जो है दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में इंस्टीट्यूट रिसर्च लैब वहाँ पे भेजा जाता है, जिससे हमें रिपोर्ट आने से उसको स्वाइन फ्लू हुआ या नहीं. जैसे प्रेजेंटली कोरोना जो बीमारी चल रही थी वो बीमारी का भी सेम टू सेम जो है ऐसे टेस्ट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए अभी सभी लोग. नेक्स्ट जो डिसीज़ सबसे डेंजर और सबसे बीमारी है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम. दिस डिसीज़ इज कॉज्ड बाय HIV इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस. तो इसका फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि आगे की फ्यूचर में जनरल नॉलेज में पूछा जाता है. एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम. तो दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय HIV human immunodeficiency virus. In the disease, the victim suffer from the various diseases due to the progressive weakening of natural immunity. Diagnosis of AIDS cannot be confirmed without the test. Medical laboratories ELISA test the used for the proper diagnosis symptom of AIDS are the person or specific. देखिए, एड्स जो बीमारी है, ये बीमारी का नाम सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो इसका मजाक भी उड़ाते हैं और गलत सोच है, बट इसका बारे में सोचने गलत सोच कुछ भी नहीं है. इससे पहले केरला में एक 8 साल का बच्चा था, अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गया था. उस बच्चे को कुछ दिन बाद अपने जब घर आया तो एक दिन वो बेहोश होकर गिर गया था. उसको जब ब्लड चेकअप वगैरह चेक करने के बाद वो बच्चा एड्स पॉजिटिव था. अब ये सोचने वाली बात है कि इतने छोटे बच्चे को एड्स की बीमारी कैसी होती है. जब वो घूमने के लिए गया जहाँ पे कुछ वो खाया था, एक व्यक्ति को वो बीमारी था, उसका जो छोटा सा ब्लड जो है, उसका हाथ कटने की वजह से ब्लड का सैंपल इसके खाने में आने के बाद इसको भी क्या हुआ था, एड्स की बीमारी हो गया था. तो ये जनरली बीमारी जो है, जैसे कि ब्लड जो है, ब्लड जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका अगर अपने अंदर अगर ब्लड आ जाए तो ये बीमारी होने के पूरे चांसेस अपने को रहता है. ठीक है, ये बीमारी का ये है और इससे बचने के लिए अभी तक कोई भी दवाई दुनिया में नहीं है और इसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रहा है. उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स. ठीक है, अभी आपने को ये जानना है इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स यानी जो जानवरों से अपने को जो बीमारी फैलती है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स. ओके, तो पहला जो बीमारी है यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, रैबिस. दिस इज़ द वायरल डिसीज. इट ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट. वायरसेस इंटर ब्रेन वाया न्यूरॉन. हाइड्रोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है कि रैबिस जो बीमारी है, ये बीमारी अगर जैसे कि डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, मंकी हो गया, ऐसे जो जानवर अगर अपने को कभी काट लिए तो ये बीमारी होने की बहुत सारी संभावना होती है. अगर हम तुरंत इलाज ना करें तो अपन जो इंसान भी है इसी तरह से बिहेव करने की पूरे लक्षण अपने को दिखता है. यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, इन केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फॉर द वाटर, रेबिस इज अ फैटल डिसीज. हाउएवर द फैटलिटी ऑफ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर onset symptoms start to appear within 19 to 175 days of the dog bite. अगर 90 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर अगर हम लोगों ने दवाई नहीं लिया तो हम जो है उसी तरह लक्षण हमें दिखेंगे और मौत भी हो सकती है. सिम्टम्स ऑफ रेबिस यानी लक्षण क्या है, हमको बहुत ज़्यादा बुखार रहेगा, फीवर फॉर 2 to 12 वीक्स, एग्रिएशन इन बिहेवियर यानी हमें बहुत गुस्सा दिखेगा, हाइड्रोफोबिया यानी जैसे पानी से हमको बहुत ज़्यादा डर रहेगा. इसका हाइड्रो यानी पानी, फोबिया यानी डर. तो ये जो है ये 2 डिसीज़, पहला था एड्स और सेकंड वाला कौन सा था, ये इन्फेक्शन थ्रू द एनिमल्स. ये दोनों भी सभी लोग नोट डाउन अच्छे से समझ लीजिए.